अपनी जो फ्रूट चाट लेके आए थे, कुछ इस तरह की भाई इसकी लुक है जी। ऊपर वो डला हुआ है क्या कहते हैं अशरफियाँ, और इधर रही जी चना चाट। तो मैं शावेज़ को संभाल रहे हो, शावेज़ को गांव में क्यों नहीं रखते? और जब हूँ तो छोड़ के आए तो फिर लवण जाते पे ਹੁਣ ਲਵਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਡਰਨੀ ਹੈ। इसके भाभी किधर है, शावेज़ की मामा किधर है, वो शावेज़ को क्यों नहीं संभाल रही? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन हो गए हैं जी, मेरे ख्याल में 10 बजने वाले हैं जी, क्योंकि अभी मैं शावेज़ को छोड़ के आया हूँ, भाई लियाकत को छोड़ के आया हूँ, और अभी बस घर पहुँचा हूँ। अभी करना है जी नाश्ता, और नाश्ते में आज अम्मा ने पता नहीं क्या बनाया, लेकिन भाई मैं बाज़ार से लेके आया था जी ये आइसलैंड जो है। मुझे ना भाई इनकी ये चना चाट और दही बल्ले जो है ना पसंद आते हैं, तो वो चना चाट लिया है, और सुबह सुबह का टाइम था तो एक भाई फ्रूट चाट भी ले ली थी। लेकिन अम्मा ने घर में नाश्ता भी रेडी कर लिया है। मेरा तो प्लान था यही खाएंगे, लेकिन अब नाश्ता बन गया, तो भाई नाश्ता अच्छा है, ये बाद में भी खाई जा सकती हैं चीज़ें। तो नाश्ते में जो भाई बना हुआ है ना, प्लेटें ढकी शकी हुई हैं, खैर वो चले भाई। बना हुआ है जी आमलेट, और साथ में है जी गर्मा गर्म पराठे माशाल्लाह, और साथ में आज भाई लस्सी भी है। लस्सी भी आज बन गई है जी, कल दूध आ गया था तो उसकी लस्सी भी बन गई है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए नाश्ता भी करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर भाई बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी भाई, बढ़िया। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, कोई नहीं नाश्ता की था, मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं 9 बजे पढ़ाना था, आवाज गई। हाँ भाई लियाकत भी ऑफिस से लेट हो गए हैं, क्योंकि पहले शावेज़ को छोड़ा और फिर भाई लियाकत ने ऑफिस जाना था, तो उनका भी 9 बजे ही हिसाब ज़ाहिर लग गया। लेकिन उनका चलता है, वो काफ़ी अरसे से जॉब कर रहे हैं, तो अपना हिसाब किताब लगा के वो लेट आगे पीछे करते हैं। मैं मगर टेंशन ना लगे, मैं कल भी बैठी हूँ, वसीम नहीं आया। वो अब उन्होंने जगह चेंज कर लिया, थोड़ा दूर जाते हैं, वहाँ टाइम लगता है। अच्छा। पहले ये पास में ही होते थे वहाँ जल्दी पहुँच जाते थे। अब जो है ना वो लिबर्टी वाली साइड पे जाना होता है, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं बंदे के। ट्रैफिक ज़्यादा हो तो मज़ीद ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गए हैं हम। भाई मेरे पीछे से मिस्त्री की कॉल आ रही है, बार बार क्या करना है, कैसे लगानी है सीलिंग वाले की। तो कह रहा मैंने और काम लेने हैं, तो जल्दी आओ, ख़त्म करना है। कहा तो है उसे कि 1-2 दिन सब्र कर जाओ, देखते हैं भाई, सब्र कर जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हाँ कल का दिन तो कर जाएंगे, जाना पड़ रहा है। नहीं तो भाई ये वो चीज़ ऐसी है कि एक बार हो गई तो हो गई, ठीक बाद में फिर कराना नुकसान करवाने वाली बात ही है। तो खुद पास खड़े होकर जो चीज़ अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की लगवाई जाती है ना, वो बंदे को पता होता है कि हाँ मैंने ही लगवाई है। वो अपने हिसाब से कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से कर देंगे, तो वो चीज़ ना पसंद आए तो फिर नुकसान ही होना है ना उस चीज़ का। तो कल या शायद परसों मैं भी फिर घर चला जाऊँ। और आप भी फिर कब आना है? मुहर्रम भी आ गया है, तो आना तो है आपको भी। मैं तो कहता हूँ साथ ही चलें। भाई लियाकत को तो छुट्टियाँ नहीं होनी, उनको तो 9-10 मुहर्रम को जा करके छुट्टी होगी। पहले आपको तो आना पड़ेगा ना। अच्छा, चले देखते हैं जो भी मुनासिब सही सूटेबल हाल होगा ना। हाँ नहीं तो फिर अगर अम्मा ने आना हुआ ना पीछे से जल्दी, तो अम्मा को बस में बैठाएंगे और वहाँ से हम रिसीव कर लेंगे। नाश्ता तो हो गया है जी, अब भाई एक कप चाय, फिर हम रेस्ट में है जी। फिर शावेज़ को भी लेने जाना है। शावेज़ का टाइम बड़ा जल्दी गुजर जाता है, 11-11:30 बजे उसका टाइम हो जाता है, उसको ले आना होता है। भाई मेरा ना कमर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, हफ्ता हो गया, तकरीबन हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। मैं घर में ही था दर्द होते हुए, लेकिन ना मैं कह रहा था कैसे मसल का मसला है, मसल का मसला ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा।
ऐसे ना मेरी मतलब लेफ़्ट वाली साइड जो है ना बिल्कुल वो हिप के पास जो है वहाँ से दर्द होता है, और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता या बहुत कम भी नहीं होता, ऐसे ना तंग बेचैनी सी बनी रहती है, जैसे मसल के अंदर स्ट्रेच आया हुआ या क्या मसला है। तो अभी तक तो फ़िलहाल ठीक नहीं हुआ, सोच रहा हूँ कि घर जाने तक इंतज़ार करता हूँ, ठीक हो गया तो सही, नहीं तो फिर वहाँ जाके मैं किसी फिजियोथेरापिस्ट को चेक करवाऊँगा और उसके बाद वो जो सजेस्ट करेगा उस हिसाब से मालिश करनी हुई या कोई मेडिसिन वगैरह खानी हुई तो वो करेंगे। मुझे लगता है कोई ना कोई नर्व्स का कोई मसला बना है जिस वजह से ना वो पेन जा नहीं रहा, हाँ खिंचाव वगैरह कोई आ गया, तो ये जाकर अब दिखाऊंगा तो तब ही पता चलेगा इसका। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम तुमने अपना हेयर कट को क्या कर लिया, ये कैसा हेयर कट कर लिया। सच में मुझे भी खुद को बिल्कुल नहीं पसंद आया ये ना। जिस दिन मैं हेयर कट करवाने गया ना उस दिन लाइट नहीं थी वो हमाम में, उसने भी जल्दी जल्दी में कट की और मैंने भी कहा जल्दी जल्दी कट करो और मैं यहाँ से निकलूँ, नहीं तो ये बस पसीने में बंदा बड़ी मुश्किल से बैठ रहा था। तो उस दिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, उसने ऊपर से मेरे बाल थोड़े कम कट किए, साइडों से ज़्यादा बारीक करे, जिस वजह से ये बाल ऐसे झुक जाते हैं, ये ऐसे बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इंशाल्लाह इस पर मैं घर जाऊँगा ना तो वहाँ से बाल मज़ीद छोटे करवा लूँगा, फिर ठीक हो जाएंगे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो आप सबके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम तुम और अम्मा आए हुए हो जी लाहौर, शावेज़ को संभाल रहे हो, शावेज़ को गांव में क्यों नहीं रखते, और शावेज़ आजकल कौन से स्कूल ओपन है जिस स्कूल में वो जा रहा है। तो भाई पहली बात तो ये, मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैंने कहा चलो आपके साथ यहीं इसी व्लॉग में शेयर कर देता हूँ। शावेज़ स्कूल जाता है, समर कैंप लगा हुआ है, उसको चीज़ों की समझ रहे, सूझबूझ रहे, तो वो ट्रेनिंग उसको एक स्कूल में देते हैं, वहाँ पे उसको हमने एडमिशन करवाया हुआ, तो वहाँ समर कैंप चल रहा है जिस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा और शावेज़ को इधर ही स्कूल भेजना पड़ा। दूसरा जो है ना वो काफ़ी पूछ रहे थे कि भाभी किधर है, शावेज़ की मामा किधर है, वो शावेज़ को क्यों नहीं संभाल रही। तो पहले शायद सदाका ने भी एक आध बार जिक्र किया था, है ना माँ? हाँ, लेकिन तो दूसरा भाई मैंने नहीं बताया, मैंने डिस्कस ही नहीं किया। जब हर किसी का अपना फैमिली मैटर्स होते हैं, हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है, वो कोई शेयर करना चाह रहा होता है, कोई नहीं कर रहा, तो वो उसकी मर्ज़ी की बात है। तो बस जस्ट आपको मैं इतना बता देता हूँ कि अब्रॉड गई हुई हैं, कुछ स्टडीज़ के रिलेटेड ही उनका कुछ मैटर चल रहा है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि कब तक वो वापस आएंगी, क्या सीन होगा। मैं शेयर कर दूँ कि यहाँ ऐसे आ जाएंगी और ऐसे हो के आ जाएगा, ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ये हफ्ते में आ जाएंगी, महीने में आ जाएंगी, साल में आ जाएंगी, या फिर ये चले जाएंगे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारा कुछ प्रोसेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी कंक्लूजन निकलेगा तब बंदा बताता हुआ भी अच्छा लगता है। बस आपको इतना बता देता हूँ कि अब्रॉड गई हुई हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, और यूनिवर्सिटी से ही कुछ स्टडीज़ के रिलेटेड ही वो गई हुई हैं। तो इंशाल्लाह जल्द जो है ना कुछ उसका मतलब पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना अर्सा वहाँ पे रहना है। तो वो भाई बाहर हैं, किस कंट्री हैं ये फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, बाकी गई हुई बाहर ही हैं। तो इस वजह से जो है ना भाई मैं और अम्मा भाई इधर होते हैं जी, शावेज़ को भी संभालते हैं और भाई लियाकत फिर ऑफिस चले जाते हैं। शावेज़ जब तक तो स्कूल चला जाता है तब तक तो सब मतलब संभल जाता है, लेकिन जब उसको लेके आना होता है ना सबसे बड़ा मसला तब होता है, क्योंकि उस वक्त भाई लियाकत तो ऑफिस होते हैं। इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अगर वो भी 5 बजे आता और इधर से भाई लियाकत भी 5 बजे आते तो फिर खुद ही संभाल रहे होते। इस वजह से भाई हमें यहाँ रुकना पड़ा। बच्चा है, उसको टाइम चाहिए, उसको खाना पीना, उसके चीज़ों का ख्याल, उसके कपड़ों का ख्याल, तो किसी न किसी का होना ज़रूरी है। और एक चीज़ भाई और क्या कहते हैं इग्नोर कीजिएगा, जिस घर में बच्चा हो ना वो घर कभी साफ़ नहीं रह सकता, ये मैंने नोट कर लिया है। दीवारों पे भाई सारी लाइनें लगी हुई हैं ये सारी लाइनें लगी हुई, ये सारी लाइनें लगी हुई, ये सारे शावेज़ के करतूत हैं जी। तो उसके लिए स्पेशल वाइट बोर्ड बनवाया गया था कि ना ये लाइनें इधर लगाना छोड़ दे, इधर करे, लेकिन बस ठीक है, बच्चा है तो उसने कर दिया है। अब जब कभी इनको पेंट करने की ज़रूरत आएगी तो ज़रूरत क्या, अब तो ज़रूरी हो गया है, तो पेंट करना पड़ेगा ये सारी दीवारों को ना, क्योंकि सारे दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो अभी तो खैर बड़े बिजी चल रहे हैं हालात, पेंट करने का टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ये वाली सारी चीज़ें भी सेट करना पड़ेंगी। भाई आपको एक और मज़े की बात बताऊं, भाई लियाकत ने ना अपने कमरे में मतलब 1 टन का एसी लगाया हुआ है। ये जब ये मतलब पहले किसी और इन्होंने रेंट पे एक घर लिया हुआ था, वहाँ रहा करते थे, ये तब इन्होंने लिया था, फिर शिफ्ट होते रहे तो अब यहाँ पे भी ये साथ में शिफ्ट होना है डेफिनेटली। तो सारे घर वाले कहते हैं कि ये एसी जो है ना कूलिंग नहीं, मतलब कमरे के हिसाब से इसकी कूलिंग पूरी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक कमरे के लिए मोर देन इनफ है। बहुत एक्सट्रीम कमरे को ठंडे करने की ज़रूरत नहीं होती, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वही बहुत हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से करता है। जितनी कभी रूम में कूलिंग चल रही है ना,
इतनी बहुत है। लेकिन बाकी घर में इससे कोई भी राज़ी नहीं होता, पता नहीं क्या मसला। आप बताइएगा कि 1 टन का एसी कमरे के लिए काफ़ी होता है या नहीं। और एक चीज़ और, ये जो तकिए है ना, ये बड़ी मुसीबत है। इनकम्फर्टेबल और मज़े के बहुत हैं, टेम्परेरी आपको इतना मज़ा करवाएंगे कि मैं कहता हूँ हद कोई नहीं, इतने सॉफ्ट। ये देखिए ये चीज़। लेकिन जब आप ज़्यादा टाइम इसके ऊपर सोते हो ना, तो ये आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगी, या आपका मतलब फॉर एग्जांपल मैं चारपाई पे सोया हूँ तो आपका सर नीचे हो जाएगा, लेग वाली साइड ऊंची हो जाएगी, ये ऐसे फील होते हैं, बैठ जाते हैं बिल्कुल। तो रात को मैं इसी पे ही सोता हूँ, 2 दिन से सो रहा हूँ इसी पे। और मेरे ना इसी वजह से ज़्यादा जो ना यहाँ नीचे दर्द कमर में होने लग गई थी, क्योंकि ना इसका पोस्चर ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो तकिया कुछ इस तरह का हो, या तो ये इतना अच्छे से टाइट करके भरा हुआ हो ना कि ये बैठे ना। लेकिन इनमें वो जो बाज़ारों से हिसाब ज़रा ये लिए जाते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा इन्होंने डाला होता है, जैसे ही मैं यहाँ से रखूँगा ये ऐसे दब जाएगा। तो आज सोच रहा हूँ कि 2 तकिए रखूँगा, शायद उससे कोई रिलीफ मिले, तो पता चल जाएगा फ़र्क का कि वाकई तकिए की वजह से हो रहा है या वैसे ही मसल स्ट्रेच हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? क्या करिए थे? अच्छा, कल असी वाशरूम ला छोड़िया, 3 वाशरूम ही लग गए, गोला ही लग गया तकरीबन। बाकी सिर्फ वो फ्रंट दरवाजे के अंदर अगो जड़ी जगह सीढ़ी वाली है ना, वो वाली छोड़ी आई भाई। उर्दू ये लम्बी गली के नाल अटैच करनी या अलग लगनी हो इस पर। अज हो ना छोर बनता पिया हाई फुल, ते दीवारां वाली पट्टी भी बनावे के करना जड़ा ना मुका भी है। मैं काम अगर होर कोई शुरू करिए, बड़े दिन हो गए इस काम पे। भाई शहजाद जो है सीलिंग वाले, उनका मैसेज आया हुआ था कि काम जो है ना ऑलमोस्ट ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। वो गैलरी हमारी जो सीढ़ी वाली लॉबी है ना नीचे वाली, वो रह गई है, उसमें बॉर्डर वगैरह गोला वगैरह लगाने वाला। तो कह रहे थे कि उसको किस तरह से लगाना है वो हमें बताओ। और दीवारों पे 1-2 पे हमारा टीवी लाउंज में और सीढ़ी वाली साइड पे पीओपी के वो स्ट्रिप्स ही लगनी है, वो पूछ रहा है कि कैसे लगानी है। काम को काफ़ी लेट हो गई है, वो कह रहे हैं करते करते हमें 1.5 तो हो गया। वैसे काफ़ी छुट्टियाँ उनकी भी थी, लेकिन टाइम तो हो गया ना, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म करने ताकि हम नेक्स्ट काम की तरफ शिफ्ट हो सकें। तो उनको मैंने कहा तो है कि 1-2 दिन, जहाँ इतने दिन गुजर गए, और इंतज़ार करें। मैं इंशाल्लाह फिर वापस घर आ जाऊँगा और फिर मिल के जो है ना डिसाइड कर लेंगे कि कैसे लगाने हैं। तो उन्हीं को अभी वो रिप्लाई वगैरह कर रहा था कि 1-2 दिन इंतज़ार करें। अच्छा भाई, टाइम जो है ना अभी 11:30 होने लगे हैं जी, और अभी हम जाने लगे हैं जी शावेज़ को लेने के लिए। और अम्मा भी मेरे साथ ही जाएंगे, चलो थोड़ा घूम फिर भी आता है बंदा, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। और शावेज़ को भी लेके आता है। अभी मैं थोड़ी देर ही हुई घर पहुंचा, पता भी नहीं चला, टाइम भी हो गया शावेज़ के लाने का। सुबह 9 बजे जाता है, 11:30 यानी कि 2.5 घंटे होते हैं उनके पास। उसे 2.5 घंटे में ही उसको उन्होंने जो सिखाना है, जो पढ़ाना है, जो बताना है। हाँ जी, जब हूँ तो छोड़ के आए तो फिर लवण जाते पे ਹੁਣ ਲਗਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ अंदर बैठी हुई डरनी है। इसीलिए वह अम्मा जो है ना साथ जा रही हैं। चलो ना सड़कें देख आएंगे। वैसे भी मौसम अच्छा हो रहा है, आज बारिश के इम्कानात काफ़ी हैं हमारे गांव में भी और इधर भी लाहौर में भी। तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल तो ऐसे जड़ी जड़ी सी बनी हुई है जी। हाँ, हवा शवा चली पाई। शावेज जो है ना हमें स्कूल से पिक कर लिया, और आज लगता है ना इसका मूड ख़राब है, इसको कोट पड़ी है स्कूल से। थका हुआ निकला बाहर, जैसे कोई ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ आज हो गई हैं। सजा भी ली है। आते ही गाड़ी में सबसे पहले पानी पिया जनाब ने,
अब घर जाके इसने सही से भाई खाना खाएगा, फ्रेश होगा। आज लेके क्या आया था ये सुबह लंच बॉक्स में? आज 2 आम लेके आए। 2 आम? 2 अच्छा तो ये आज सिखाऊं ना। अच्छा, इसकी कोई एक्टिविटी थी आज, तो आम लेके आने थे इसने। फिर दूसरा ब्रेड बना के निकते हैं वो ले आते। चले भाई, खाने पीने का इसका भी प्रॉपर 2 आम लेके आया था ना। टीचर्स ने कहा था कि कोई एक्टिविटी इसकी होनी है, सब बच्चों ने अपने अपने घर से ना इस तरह की चीज़ें लेके आनी थी। तो 2 आम लेके गया हुआ था, और वैसे खाने के लिए जो है ना इसको लंच बॉक्स में वो ब्रेड वगैरह बना के दिए थे। गर्मी होती है ना, एसी पे तो हर वक्त नहीं बैठाते ना, वो कभी ग्राउंड में, कभी साए में, कभी बरामदे में, मतलब जहाँ जहाँ इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे फिर उस हिसाब से बैठाते हैं। हर वक्त एसी में बैठाए रखें तो फिर सीखेंगे कब। चलें जी, इंशाल्लाह अब घर जाके मिलते हैं भाई। मैंने वो शूज़ कल भी कहा था कि मैंने ख़रीदने हैं, नीयत बदली तो रास्ते में रुक जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ना बदली तो फिर घर जाके मिलते हैं, क्योंकि अभी हम जूते चप्पलें हमने पहनी हुई हैं और मैं नहाया भी नहीं हूँ। मुँह मेरा ऐसे ना उजड़ा सा है, तो घर जाके नहाऊँगा, फिर ही बाहर निकलने का कोई प्लान बना तो बनाएंगे भाई। मौसम माशाल्लाह से अच्छा, हबस तो भाई रहेगी, बेशक बारिशें हो या कुछ भी हो, लेकिन ये है कि सूरज की जो तपश है ना वो फ़िलहाल के लिए नहीं है, छुपा हुआ है कहीं बादलों में। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 12:40 हो चुके हैं जी। हम अभी खाएंगे जी अपनी जो फ्रूट चाट लेके आए थे, कुछ इस तरह की भाई इसकी लुक है जी। ऊपर वो डला हुआ है, क्या कहते हैं, अशरफियाँ, और इधर रही जी चना चाट। तो मैं तो भाई चना चाट पर फोकस करूँगा, अम्मा जी और शावेज़ जो है ना वो फ्रूट चाट खाएँगे। तो प्लेटें भी हमने उठा ली हैं जी, इसमें डाल कर देंगे जी हम शावेज़ को फ्रूट चाट। बड़ी कलरफुल लग रही है। ठंडी है? हाँ ठंडी है। ये भाई शावेज़ को खिलाएं। ये भाई आप भी खाएं। आपका खा। मैं भाई इसमें से खाऊंगा चने चाट। चलो मैं चख लेता हूँ कि बनी कैसी हुई है। हाँ चेक तो चले, वो ही सिंपल इमली का डाला हुआ है इसमें पानी, जो बनाते हैं इमली की चटनी, और बस यही है। बाकी फ्रूट सारे कटे हुए हैं इसके अंदर, कोई यूनिक नहीं है, बस सेम उसी तरह से चना चाट भी है। चने चाट के लिए ना भाई साथ में उन्होंने पापड़ी भी दी है। ये मज़े की लग रही है। मज़ेदार। टाइम जो है ना 4:34 हो चुके हुए हैं जी। और फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। थोड़ी देर में भाई लियाकत भी आ जाएंगे, या शायद मुझे ही लेना जाना पड़े क्योंकि गाड़ी खड़ी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी कल एक नई वीडियो में। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।